ओवैसी को क्या कहेंगे? ओवैसी बहुत सवाल खड़ा करते हैं राम मंदिर पर भी, काशी पर भी, ज्ञानव्यापी पर भी, मथुरा पर भी और महाकुंभ पर भी। वो कहते हैं अपने छोटे भाई को 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो पूरा खात्मा कर देगा। वो तो मानसिक रोगी है, मानसिक रोगी है। वो दरबार है, उसकी बुद्धि हम ठीक कर सकते हैं। ओवैसी ओवैसी दरबार में आए तो बुद्धि एकदम ठीक कर देंगे करौली एकदम बुद्धि सरकार। ठीक हो जाएगी उसकी। आ जाए, एक दिन के लिए आ जाए, अगले दिन बुद्धि ठीक हो जाएगी। सनातन तो नहीं कर सकता है, सनातन तो है ही। घर वापसी हो जाए। अरे घर, देखिए अभी तो सनातन के लोग अर्थ ही नहीं समझते ना। ये चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, नदी हो, झरने हो, समुद्र हो, हवा है, पानी है, सनातनी तो सदा सदा है और सदा रहेगा। इससे बच के बाहर कहाँ जा सकते हैं? तो आप सबका सदुपयोग कर रहे हो, फिर आप कहोगे सनातनी नहीं है, ऐसा कैसे? सनातनी का अर्थ है कि जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें हम जी रहे हैं, उसको हम स्वीकार रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा ना कि दिन में सो रहे हैं और रात में जाग रहे हैं। वो व्यवस्था में तो है ही। उससे पूछिए दिन में सोते कि रात में सोते हैं? तो सोने के लिए रात है तो रात में सोते हैं वो। आप उनसे सोच के देखिए कि पत्नी के साथ व्यवहार, बच्चे के साथ अपने व्यवहार वैसा है कि नहीं, पिता पुत्र जैसा? ये तो संस्कार हैं। यानी करौली सरकार ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो बोल रहे हैं, अगर वो आपके दरबार में आ जाए तो 24 घंटे में शुद्धि हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी उनकी, गंदे विचार खत्म हो जाएंगे, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। और क्या, घर वापसी जैसा हो जाएगा। अरे घर वापसी जैसे? घर से बाहर कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान से बाहर कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ की बात तो करते हैं। वही तो कह रहे हैं, ये शुद्धि हो जाएगी तो फिर नहीं बोलेंगे। तो ओवैसी को क्या संदेश देंगे बतौर कल्कि महाराज? मान लिया आप भगवान है, आपको महादेव मिले हैं, तो क्या संदेश ओवैसी को देना मैं चाहते? उनको भी वही संदेश देने वाला हूँ ना कि कुरान की जो रिवोल्यूशन है वो पढ़े ना, कि कयामत का दिन जो आने वाला था वो आ गया है। हाँ, तो कयामत का दिन जो उनकी किताब में लिखा हुआ है, जो उनकी किताब में लिखा हुआ है बाइबल के अंदर जजमेंट डे, जो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि हाँ कल्कि का जो 10वां अवतार होगा, जो बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि 5वां बुद्ध के बाद एक और 5वां अवतार आएगा मैत्रेय, जो कि मैत्री होगा, मतलब उसका मीनिंग ही वही फ्रेंडली वन। फ्रेंडली, हाँ। तो आप देखो हु के लिए फ्रेंडली है।